This is an educational platform of physics for preparation of 11th and 12th board exams, problem solving classes for JEE Main, NEET, OUAT and other competitive exams. Our motto is to provide completely free and quality education by giving a offline feelings through online mode. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. Mechanics are classified into two main categories. One is kinematics and second is dynamics. Kinematics is a branch of mechanics which deals with the study about motion of a body. But dynamics is also a branch of mechanics which deals with the study about motion along with cause of motion of a body. Motion means if a body changes its position with respect to surrounding and time. And rest means if a body does not change its position with respect to surrounding and time. So myself Ashish Panda and you are watching Physics E-Study, and I am going to start a lecture on laws of motion belonging to the topics force, types of force, momentum, etc. So let's start. Lecture number 1, laws of motion. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रे पिला माने मु फास्ट डिस्कशन करी जे फोर्स रो कांसेप्ट ऑफ फोर्स. तो जनरली फोर्स कहले कौन बुझा जाए ना, फोर्स होची गोटे एफर्ट. से एफर्टटा गोटे बॉडी ऊपर अप्लाई हुए. कौन पे अप्लाई हुए ना, बेसिकली चारिटा रीजन जो ही फोर्स दरकार पड़े. ता भीतर फास्ट रीजन होची जे गोटे बॉडी ऑलरेडी रेस्ट रे अछि, तो ताकू जदि आमे मोशन करबा को चाहिबा ताले सही केस रे जो एफर्ट दबा सेटा को कहबा फोर्स. अर्थात मन करा जाऊ कहबी जे एठी व्हाइट बोर्डटा रेस्ट रे अछि, ताकू जदि मु खूब जोर रे मन कर ठेलीबी ताले व्हाइट बोर्ड मोशन कर जियो बा खस पड़ियो, त माने आमे सेठी कहबा जे फोर्स अप्लाई हैला बोली. आ गोटे कथा देखो, मन कर एठी व्हाइट बोर्डटा हैंगिंग करा हाइछ, तो मु किछ ना किछ फोर्स अप्लाई करूची किंतु व्हाइट बोर्ड तो खसुनी, ता माने को एठी मना करी फोर्स दिया होनी बोली. फोर्स दिया होची ताले केमिति को डिफाइन करी ना, गोटे बॉडी रे खाली मोशन करले जे सेटा को फोर्स अप्लाई होची बोली कहबा से कथा नुहे. जे रेस्ट रे थिबो मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन, त माने मोशन को प्रोड्यूस करथुबो और टेंड्स टू प्रोड्यूस मींस मोशन कला भलिया पाखा पाखी नियरली. ओके, तो सेकंड रे कहबी जे गोटे बॉडी ऑलरेडी मोशन करूची हला कि ता मोशन को ब्रेक करिया पई हो किबा टेंड्स टू ब्रेक, ताने मोशन को ब्रेक कले से को फॉर्म को आसीबो, रेस्ट फॉर्म को आसीबो. तेणु गोटे बॉडी रेस्ट रे थिले ताकू मोशन प्रोड्यूस करिया पई हो किबा टेंड्स टू प्रोड्यूस हो. रेस्ट रे थिले सॉरी मोशन करथुले ता मोशन को ब्रेक करिकि रेस्ट पोजीशन को आनिबा हो और टेंड्स टू ब्रेक करिबा हो. एवं गोटे बॉडी जदि ता स्पीड गोटे पर्टिकुलर स्पीड रे जाउची, ता स्पीड को आमे चाहिबा जे इंक्रीज करेबा और डिक्रीज करेबा, या पाई भी फोर्स रो आवश्यकता अछि. एवं लास्ट रे मु कहबी जे जदि गोटे बॉडी निर्दिष्ट डायरेक्शन में जाउची तो ता डायरेक्शन को जदि मु चेंज करेबी तो ये सब केस रे फोर्स रो नेसेसिटी अछि. ओके, ताले से फोर्स ता कोन ना, फोर्स हो गोटे एफर्ट. से एफर्टटा मे बी इन द फॉर्म ऑफ पुल हे पारे और पुश हे पारे, टाणीबा और ठेलीबा. ओके, ताले तले डेफिनेशन को हमें आसीबा. फोर्स रो डेफिनेशन कोन कहबा जे फोर्स कोन ना, फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which can produce or tends to produce, TNDS tends to produce. पेन पेपर धरिक पळे आस, नोट लेखो क्विक. प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी which is at rest, तापर कहि परबी destroys or tends to destroy
motion of a body which is in motion, एटा गोटे एक्स्ट्रा पार्टा एटा लिखा दरकार नहीं, which is already in motion, already in motion. आउ कौन कहबा ना changes the direction of body, the direction of body and increases or decreases the speed of body, the speed of a body. ओके ताले चारिटांग पॉइंट जहाँ शॉर्टकट रे मुझे डिस्कशन कली ताको लैंग्वेज रे लिखा गला जे फोर्स कौन ना गोटे एफर्ट, तो से एफर्टा में भी पुल फॉर्म हो पारे और पुश फॉर्म हो पारे. तो यह द्वारा कौन हुए ना गोटे बॉडी रे मोशन प्रोड्यूस हुए और टेंड्स टू प्रोड्यूस हुए जी कि ऑलरेडी रेस्ट रे थिबो, किंबा ता मोशन टा डिस्ट्रॉय हुए और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय हुए जी ऑलरेडी मोशन करूथबो. आउ कौन ना ता डायरेक्शन चेंज हुए, आउ कौन ना ता स्पीड रे इंक्रीज और डिक्रीज हो पारे, लाइक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ बॉडी. ये समस्त क्षेत्र में जो एफर्ट आमको देवाक पड़े से एफर्ट को कहा जाए फोर्स. क्लियर. अच्छा तापर आसीबा जे टाइप्स ऑफ फोर्स. आ बेसिकली ये मुझे गोटे पॉइंट लिख पारि जे फोर्स कौन ना फोर्स ए पॉइंट मन रख सब फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, बेसिक कॉज ऑफ मोशन. क्लियर. तापर देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स. देखो पिला माने बेसिकली आम फोर्स को दुईटा कैटेगोरी क्लासिफाई करिचे, गोटे हूँ कंटाक्ट फोर्स आ गोटे हूँ नॉन कंटाक्ट फोर्स. तो कंटाक्ट फोर्स और नॉन कंटाक्ट फोर्स कौन ना जदि सोर्स आ बॉडी भितर कंटाक्ट रहिबो ताले से प्रकार फोर्स को कहबा कंटाक्ट फोर्स. सोर्स आ बॉडी मीन सपोज मु एठी गोटे बॉडी को पुश करी किंबा पुल करी ताले मु हेली एठी कौन ना सोर्स जहाँ ऊपर फोर्स अप्लाई करी सी हूँ बॉडी. तेणु सोर्स आ बॉडी भितर कंटाक्ट रोतुले है तो सेटा आम कहवा कौन ना कंटाक्ट फोर्स. आउ विदाउट कंटाक्ट सोर्स ऑफ बॉडी भितर विदाउट कंटाक्ट होगी जदि बॉडीटार मोशन डिस्ट्रॉय होची किंबा बॉडीटार मोशन प्रोड्यूस होची तो से क्षेत्र में आम से कहवा कौन ना नॉन कंटाक्ट फोर्स. तो माने टाइप्स ऑफ फोर्स मुझे कहीपरि जे फोर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू two main categories. कारण तुम मैंने आगू जिते जिते चैप्टर पढ़ो से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स विषय पढ़ो 12th स्टैंडर्ड रे भी मध्य अच्छी. तो किंतु बेसिकली आम फोर्स को दुईटा वे क्लासिफाई करुचे. वन इज कंटाक्ट फोर्स, सेकंड इज नॉन कंटाक्ट फोर्स. ओके तो वन बाय वन डिस्कस करिया. फर्स्ट वन मु डिस्कस करी कंटाक्ट फोर्स. कंटाक्ट फोर्स कौन कहते ना इफ देयर इज ए कंटाक्ट बिटवीन द सोर्स एंड द बॉडी, then it is called contact force. तो माने सोर्स आ बॉडी भीतर जदि फोर्स कंटाक्ट रही जदि फोर्स अप्लाई हेबो ताले सेठी हमें कहबा से प्रकार फोर्स को कोन ना कंटाक्ट फोर्स. क्लियर. तो कंटाक्ट फोर्स जदि एग्जांपल्स देखिबा, एग्जांपल्स को फोर्स ताले कंटाक्ट फोर्स. फर्स्ट एग्जांपल ले मु डिस्कशन करूची एयर रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन. तो एयर रेजिस्टेंस कौन ना जिते बड़े आम कौन गोटे बॉडी को स्पेस रे थ्रो करवा बा मोशन करवा तो एयर तार मोशन को अपोज करेगा. तामाने सेठी कौन ना एयर सहित बॉडी रो कंटाक्ट रोच. सपोज मु गोटे बॉल को ऊपर को अपवर्ड को कौन कली प्रोजेक्टेड कली. तो अपवर्ड को जो प्रोजेक्टेड कली तो जिते बॉलटा मो हाथ रू जस्ट स्टार्ट कला मोशन करवा तो सेते कौन हम ना अप्लाइड फोर्स रो वैल्यू डिक्रीज करिवो, ग्रेविटेशनल फोर्स रो वैल्यू कौन एक्टिंग करवा स्टार्ट करिवो.
तार जो अप्लाइड फोर्स 0 हो टॉप पोजिशन में मैक्सिमम हाइट रे से कौन हम ना बॉडीटा ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर आसो। तो जो सी ऊपर को जाऊँ एयर भी रेजिस्ट करूँ तार मोशन को ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्राक्शन करुँचा छाड़ तो एयर भी तार मोशन कौन करुँच रेजिस्ट करूँ से प्रकार फोर्स को कहवा कौन ना एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस कौन ना इट इज an opposing force offered by the air हेलो। तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल कहबी से कांटेक्ट फोर्स एटी एयर रेजिस्टेंस रे कांटेक्ट कार रहला त माने बुझिलो एयर रो आ बॉडी रो। सेकंड रे कहबी फ्रिक्शनल फोर्स गोटे सरफेस बा गोटे बॉडी ऊपर आ गोटे बॉडी जब स्लाइडिंग करूथबो ताले सेते बेले कांटेक्ट रहबो बोथ द सरफेसेस। तो सेते बेले जो फोर्सटा एक्टिंग हबो से फोर्सटा को आमे कहबा फ्रिक्शनल फोर्स। सी भी गोटे अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जे कि बॉडी को मोशन रो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग हुए। ओके फ्रिक्शन चैप्टर पढ़िले बदरा अधिक नॉलेज गेन करिवो। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन ना इट इज an opposing force when one body slides over when one body slides over the another body or surfaces अनदर बॉडी हो और सरफेसेस हो ता ऊपर जो गोटे बॉडी स्लाइडिंग करूथबो सेते बेले जो अपोजिंग फोर्स देखा जिवो से अपोजिंग फोर्स को हमें कहबा कोन फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। थर्ड एग्जांपल ले मु डिस्कशन करबी नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन ना सपोज ये डायग्राम टा भी कर दबो। नॉर्मल रिएक्शन साइड रे एडी तळ जगह होन बोली मु एडी करूची सपोज एटा होची गोटे सरफेस। तो ये सरफेस रे कौन अच्छी ना गोटे बॉडीटे सपोज ये प्लेस कराई। तो बॉडीटा जो प्लेस कराई सरफेस उपरे तो सरफेस बॉडी उपरे गोटे फोर्स पकाउथो बॉडी सरफेस को फोर्स पकाउथो। तो से फोर्सटा होची अप्लाइड फोर्स बॉडी ऊपर जो फोर्सटा पड़ुची तो सरफेस भी ता गोटे रिएक्शन दउथो बॉडी को। तो से रिएक्शनटा होची नॉर्मल रिएक्शन ताको कैपिटल आर बोली कहते और एन भी लिख परिबा कैपिटल एन। माने ये बॉडी उपरे बॉडी निजे गोटे फोर्स दउथो कोठी की सरफेस को सरफेस ताको गोटे रिएक्शन दउथो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ता माने एठी जो फोर्सटा पड़ला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एवं एठी बॉडी सहित सोर्स रो कांटेक्ट भी अछि। तो तेणु करी नॉर्मल रिएक्शन फोर्सटा को आमे कहि परिबा कोन ना से भी गोटे टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो माने एठी गोटे लाइन लिखि दो या अंडर रे नॉर्मल रिएक्शन कोन ना इट इज द फोर्स एक्टिंग normally means perpendicularly। नॉर्मली माने साधारण भाव बोली बुझीबनी फिजिक्स रे नॉर्मली कहला माने परपेंडिकुलरली। इट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली व्हेन ए बॉडी placed over an another body or surface okay। So these are the various examples of contact force। okay clear note करनियो एटा भी किछ लिखिया दरकार ना जदी पारिबो साइड रे मेंशन कर दियो न लिखिया भी किछ आवश्यकता नाही। तो नेक्स्ट टॉपिक को आसीबा नॉन कांटेक्ट फोर्स। इरेज करूची लॉज ऑफ मोशन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। डे टू डे लाइफ रे आम ये चैप्टर रे बहुत डे टू डे लाइफ रे आम केते गुडे एग्जांपल ले आसी थाउ से एग्जांपल विषय रे भी मध्ये ये चैप्टर रे बहुत एक्सप्लेन करा हिची। तो सेकेंडली देखिबा टाइप्स ऑफ फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स ओके। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कहते ना सोर्स और बॉडी भितर किसी कांटेक्ट रहिबनी। तो माने इफ देयर इज नो एनी कांटेक्ट
no any contact between source and body, no any contact between source and body, then it is called non-contact force. Non-contact force. ओके तो यार भी जदि आम एग्जांपल्स देखा एग्जांपल्स तो या एग्जांपल फास्ट रे कौन कहवा माइंड रे कौन आसूची किए कहि परिबो जे बॉडी आउ सोर्स एमान भीतर किसी कांटेक्ट रहिबोनी किंतु बॉडी रो मोशन में भी प्रोड्यूस माने मोशन ने ब्रेक हो पारे किंबा मोशन भी प्रोड्यूस हो पारे अर्थात रेस्ट थिले मोशन करि पारे किंबा मोशन करूथले रेस्ट को आसी पारे फोर्स किंतु अप्लाई होतो से फोर्स टा को कौन कहवा माने सोर्स आ बॉडी भीतर किसी कांटेक्ट रहिबोनी तो माइंड रे आस्तो तो फर्स्ट एग्जांपल हम हेडो कहया ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी गोटे बॉडी को प्रत्येक बॉडी आम जाने मैटर रे प्रत्येक पार्टिकल्स अनदर पार्टिकल द्वारा जो इंटरेक्शन हुई यही फोर्स द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा तो मैंने प्रत्येक बॉडी कौन हुए ना ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अट्रैक्टेड हुए आउ एटा होची ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर ए प्रकार फोर्सटा कोटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैंने इंटरेक्शन प्रत्येक पार्टिकल प्रत्येक बॉडी सहित इंटरेक्ट होचंती को फोर्स द्वारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा तो मैंने कौन लिखा ना it is the force एमती लिखा लिखा every body interacts with one another by a force is known as gravitational force. Gravitational force. तो इतने लिखिदेवी आ गोटे पॉइंट रे इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्टिव इन नेचर. ओके तो सेकंड एग्जांपल डिस्कशन करवा क्विक कौन करवा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मैंने ए प्रकार कौन सी कंटाक्ट रोनी सपोज मु कहि मार्करटा मुझे जस्ट फोर्स अप्लाई कर होल्ड होगी अच्छी फोर्सटा को काढ़ी नेबी तो काढ़ी नेले से कौन है ड्रप होगा तो मुझे जबरदस्ती पकाई ना तो मैंने मो आउ बॉडी भितर कि तलू आसवाई किसी रोल ना तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स रोल अच्छी जोटि कि बॉडी आउ सोर्स भितर किसी कंटाक्ट आसुनी तो से प्रकार फोर्स को कहवा ग्रेविटेशनल फोर्स. से भाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जोटा कि चार्ज पार्टिकल मान भीतर देखा जाए तो सपोज सिमिलर चार्ज गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस को आनी से कौन करेंगे ना रिपेल करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन से पड़ो. जदि डिसिमिलर चार्ज को मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस को आनी ताले से परस्पर आड़ को अट्रैक्शन हे तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन ना इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज particles. It may be attractive or repulsive. Attractive ही पारे और repulsive भी ही पारे. Clear? थर्ड एग्जांपल देख कहवा मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स तो जदि आमे गोटे मैग्नेट आ गोटे मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन हला बुझे आलुमिनियम है तो एगुड़ा यदि गोटे मैग्नेट पाखापाखि आनी तो से कौन है ना इंटरेक्ट करेंगे अर्थात अट्रैक्शन होमती कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्शन हुए गोटे मैग्नेटर दुईटा पोल थाए नॉर्थ आउ साउथ तो मैग्नेटिक फोर्स है कौन ना एथि किसी कंटाक्ट रोनी मैग्नेट बा आयरन सब्सटेंस है गोटे मैग्नेट को आयरन पाखापाखि ने से कौन कर अट्रैक्ट कर तो से प्रकार फोर्सटा भी गोटे नॉन कंटाक्ट फोर्स एग्जांपल तो माने इट इज द फोर्स acting between a magnet and magnetic substance okay so these are the various examples of non contact force. Clear?
तो एबे आसीबा गोटे नुआ टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम देख पिला माने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स रो जे मोमेंटम कहले जनरली कौन बुझा जाए। तो मोमेंटम होची केते गुडे एग्जांपल्स मु एठी नेबी तो से एग्जांपल वाइज तो माने गेस करिवो जे मोमेंटम कौन हेई पारे। सपोज मु दुईटा बॉडी नेबी, सपोज एटा गोटे बॉडी नेबी जार मास को कहबी 0.1 केजी, आउ गोटे से सेम मास वाला बॉडी नेबी जार मास कहबी 0.1 केजी, सेम मास। तो गोटे बॉडी को मु चाहूची कौन ना फोर्स अप्लाई करिकी कौन करिया पई प्रोजेक्टेड करिया पई बा फिंगिबा पई केते वेलोसिटी रे ना एटा कहबी सपोज 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रे याकू फिंगिबी हलाई जणे याकू फिंगिबो 10 मीटर पर सेकंड रे। तो आउ गोटे बॉडी को सही जण को फिंगिबो 5 मीटर पर सेकंड रे एति वेलोसिटी रे। ताले को बॉडी ऊपर ताको अधिक एफर्ट दवा पड़िबो। तो क्लियरली एटा इंडिकेट करूची जे 10 मीटर पर सेकंड जोटा सेठी अधिक एफर्ट दवा पड़िबो, कारण एटी मास तो सेम थिला दुईटा बॉडी रो किंतु वेलोसिटी डिफरेंट थिला। वेलोसिटी जार अधिक सेठी अधिक एफर्ट दवा पड़िबो। ओके ठीक से बड़ी तो आउ गोटे एग्जांपल नेबी। सपोज कहबी जे गोटे बॉडी तार मास अछि 0.1 केजी, आउ गोटे हेवियर बॉडी मास वाला बॉडीटे नेबी जार मास को कहबी सपोज 0.5 केजी, ताकू गोटे पर्सन ताकू कौन करिवो ना फिंगिबो। तो गोटे को फिंगिबो 10 मीटर पर सेकंड रे, आरोटा को भी फिंगिबो से सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रे। तार कोटारे बेसी एफर्ट्स दवा पड़िबो। एठी कोन थिला बॉडी रो मास सेम थिला किंतु वेलोसिटी डिफरेंट थिला। तो वेलोसिटी डिफरेंट मीन जोटार ग्रेटर वेलोसिटी सेतिरे से अधिक एफर्ट ताकू दवा पड़िबो। ए केस रे बॉडी रो मास डिफरेंट किंतु वेलोसिटी सेम, त माने क्लियरली जाना पड़ुची को बॉडी रे अधिक एफर्ट दबो ना 0.5 केजी वाला बॉडी रे, त माने एडी अधिक एफर्ट्स दवा पड़िबो ए केस रे। ओके अच्छा आउ गोटे एग्जांपल मु कहबी जे सपोज से गोटे पर्सन को आमे कहबा जे गोटे बॉडी नबा, से बॉडी सपोज मु कहबी 0.1 केजी, ता ऊपर से केते वेलोसिटी रे मूव करूची, मूव कराया पड़िबो ना सपोज मु कहबी तार मोशन रो वेलोसिटी होची 50 मीटर पर सेकंड। आउ गोटे बॉडी नेबी तो ताठारु से कंपैरेटिवली हेवियर 0.5 केजी। ओके हेवियर टिके बड़ डायग्राम करी 0.5 केजी। तो याकू कौन करिवो ना याकू मन करा जाऊ कहबी जे 10 मीटर पर सेकंड रे कौन करा जिवो ना थ्रो करा जिवो। ताले कोटा को बेसी एफर्ट्स दवा पड़िवो। त माने क्लियरली एठी जणा पड़ुची टिके मार्क करो ई जो जत्ते गुडे एग्जांपल्स मु तुम आगे प्रेजेंट करूची से एग्जांपल्स रे मु मास आ वेलोसिटी ए फैक्टर को नउची। त माने एठी 0.1 केजी यार मास कम किंतु वेलोसिटी अधिक, यार मास अधिक वेलोसिटी कम, ताले कोटा को अधिक एफर्ट दवा पड़िबो सेटा को आमे डिपेंड करिवो काहा ऊपर ना से बोथ मास आ वेलोसिटी फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो। बुझियला ता माने से मास आ वेलोसिटी फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवाटा को कहा जाउची जे मोमेंटम। ओके तो सेटा केमिति कैलकुलेट करबा जे कोटारे अधिक एफर्ट्स दवा पड़िबो तो सेटा कोन ना सेटा कैलकुलेट केमि जणा पड़िबो ना ई मोमेंटम द्वारा ही जणा पड़िबो। एठी तो क्लियरली हमको जणा पड़ुची जे यार वेलोसिटी मास सेम माने वेलोसिटी अधिक, दैट मींस एटा को अधिक एफर्ट दवा पड़िबो। एठी भी क्लियर जणा पड़ुची जे मास डिफरेंट अछि वेलोसिटी सेम अछि, अधिक मास वाला बॉडी को अधिक एफर्ट दवा पड़िबो। एठी किंतु मास आ वेलोसिटी बोथ डिफरेंट अछंती दुईटांग बॉडी रे, तेणु क्या अधिक एफर्ट देवा पड़ो सेटा डिसाइड हम क्या द्वारा ना मोमेंटम द्वारा। ताले मोमेंटम कहले कौन ना गोटे बॉडी रे केते परिमाण कौन मोशन गच्छित होइके अछि, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। तामाने मोमेंटम को यदि डिफाइन करी तो ये लिखा ए बड़ा एग्जांपल डायग्राम किसी करिया दरकार नहीं, खाली जस्ट बुझिबा पर्पज रे मुझे कली। तो मोमेंटम को यदि डिफाइन करी मोमेंटम रो दुई प्रकार डेफिनेशन अछि, गोटे क्वालिटेटिव डेफिनेशन आ गोटे होछि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। हेडिंग देबी मोमेंटम, हेडिंग दियो समस्ते मोमेंटम। तो मोमेंटम को दुईटा वे रे डेफिनेशन को मु लिखी, फास्ट लिखी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। तो क्वालिटेटिवली कौन कहबी ना क्वालिटेटिवली मोमेंटम
is defined as the amount of motion contained in a body. The amount of motion contained in a body. Okay, तो अमाउंट ऑफ मोशन मीन्स मोमेंटम टा दुईटा फैक्टर पर डिपेंड कर गोटे मास आ गोटे होची वेलोसिटी। तापर नेक्स्ट डेफिनेशन कहबी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कौन कहबी ना क्वांटिटेटिवली मोमेंटम of a body is defined as the product of mass and velocity. mass और velocity रो प्रोडक्ट को आमे कहबा कोन ना मोमेंटम। ता माने एठी आ गोटे पॉइंट लिखबी symbolically it is represented by p vector माने एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ताले मैथमेटिकली एटा कोन कहि हबो ना मैथमेटिकली p vector equal to m into v vector। मास तो गोटे स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी गोटे वेक्टर क्वांटिटी, तेणु p vector equal to m into v vector। तो ताले जदि एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी ताले यार डायरेक्शन कुआडे ना बॉडी मोशन जो आडे करथुवा बा वेलोसिटी रो डायरेक्शन जो आडे थिबो मोमेंटम रो डायरेक्शन भी से आडे। ता माने द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is the direction of motion of a body। गोटे बॉडी रो डायरेक्शन नो मोशन जो आडे माने मोशन नो डायरेक्शन जो आडे से डायरेक्शन होची मोमेंटम रो डायरेक्शन। ओके, अच्छा तो जदि आम मोमेंटम गोटे आउ गोटे एग्जांपल कहबी, सिंपल एग्जांपल टे बुझी हबो। तो सपोज गोटे कार आ गोटे बाइसाइकेल दुईटा डिफरेंट मास वाला बॉडी, तो से दुईटा गोटे सेम डायरेक्शन में मूव करुच्ची। कारटा जो डायरेक्शन में जाउची साइकिल भी बाइसाइकिल भी से डायरेक्शन में जाउची। तो दुई जन किंतु समान वेलोसिटी जाउछन। सपोज मु कहबी बाइसाइकिलटा 10 मीटर पर सेकंड रे जाउची, कारटा भी से सेम 10 मीटर पर सेकंड रे ट्रैवल करुच्ची। ताले जदि बोथ साइड रो मु अपोजिट साइड रो यदि फोर्स अप्लाई करिवि तांका मोशन को ब्रेक करया पई, ताले साइकिल ऊपर जति फोर्स अप्लाई कले साइकिल अटकी जीवो बा स्टॉप हे जीवो, कार ऊपर से फोर्स अप्लाई कले कार अटकीबो कि अटकीबो नाही। तो यार रीजन कौन ना रीजन होची जे जनरली जन पचारे से यार आंसर दबो जे कार रो मास होची अधिक ध्यान दो बाइसाइकिल बुझियोची। किंतु आमे एटी फिजिक्स अनुसार जेतु मोमेंटम बुझिलानी कि जे केवल गोटे बॉडी रो मोशन करूथला बेले सेटा मास ऊपर डिपेंड करे, ता सहित एलॉन्ग विथ वेलोसिटी ऊपर भी डिपेंड करे। तेणु आमे कहबा जे अमाउंट ऑफ मोशन और मोमेंटम कार रो अधिक, सेति पे कार को अटकिया पे अधिक फोर्स दरकार। दुई जन समान बेगर जाउ थाई पारंती किंतु मास डिफरेंट, तो मास जहार अधिक होला तार मोमेंटम अधिक हो, कारण मोमेंटम फॉर्मूला होची मास इनटू वेलोसिटी। तेणु ए दुईटा फैक्टर जो गोटाई फैक्टर जहार अधिक हो तो सी तार मोमेंटम वैल्यूटा अधिक। तेणु कार रो मोमेंटम होची अधिक का अपेक्षा ना ध्यान दो बाइसाइकेल। ओके, तो सेति पई गोटे पर्टिकुलर फोर्स देले साइकेल अटकी जाउची किंतु कार अटकीबो नाही, यार रीजन होची एटा। ओके, तो नेक्स्ट तापर देखिया जे यार यूनिट कोन ना यूनिट्स ऑफ momentum in SI is m into v माने kg v रो आसीबो मीटर पर सेकंड एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इन को सिस्टम CGS सिस्टम। ओके, तापर पॉइंट रे कहबी डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इज p रो डायमेंशन कहले m रो डायमेंशन इंटू v रो डायमेंशन। m रो डायमेंशन होची m1, v रो डायमेंशन होची l1 t-1।
तो माने 1 1 -1 मन रखियो यार कार मोमेंटम रो डायमेंशन क्लियर। तो अभी मोमेंटम हमें कौन जानले मोमेंटम होची अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी मोशन कंटेंट अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली कहले ये होची प्रोडक्ट ऑफ मास आउ वेलोसिटी क्लियर। तो मोमेंटम को हमें बेसिकली दुईटा कैटेगरी डिवाइड करछे मोमेंटम आर ऑफ टू टाइप्स कौन कौन ना गोटे हूँ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एटा किसी हेडिंग देवा दरकार नहीं मोमेंटम गोटे पॉइंट देके लिखी हम मोमेंटम आर ऑफ टू टाइप्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आ गोटे हूँ नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ओके। तो यार उधर खाली जस्ट टिके लिखिदे फास्ट वन ने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हेडिंग दवा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कहले पिला माने कौन बुझाए ना आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जोटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोली कहा जाए एटा हूँ गोटे ब्रांच अच्छी रिलेटिविटी फिजिक्स रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बा क्वांटम फिजिक्स तो यहाँ पढ़ ऑलरेडी हायर स्टडी कले। तो आइनस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे कहुई जे गोटे बॉडी रेस्ट मास केते ना m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c² रूट ओवर तमाने गोटे बॉडी जदि किसी ना किसी रेस्ट मास अच्छी रेस्ट मास कौन सी कौन एगुड़ा ऑलरेडी से रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पढ़ले जानिबो। तो ये केवल जेहेतु आम मोमेंटम क्लासीफाई करूचे दुईटा वे रे तो आम जस्ट एटा को ओवरऑली जस्ट एटा डिस्कशन करके नहीं जावा। तो मास ऑफ ए बॉडी को डिफाइन करी हबो जे रेस्ट मास m0 टा को एठी कहा जाय कोन ना रेस्ट मास वेयर m0 इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ बॉडी v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट जोटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आम जानिचे। तो सही गोटे बॉडी मास को कहला माने तो तार रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 - v²/c² रूट ओवर ए डेरिवेशन टा भी केमिति आसला तार भी एक्सप्लेनेशन अच्छी ऑलरेडी से हायर स्टडी कले ग्रेजुएशन लेवल ले अच्छी। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम which was given by the Einstein's theory of Einstein's theory of relativity तो से m इक्वल टू m0 बाय 1 - v²/c² रूट ओवर ओके। तो तामाने एठी यदि मोमेंटम मु बाहर करी तो मोमेंटम एठी कहि परबी मोमेंटम p इक्वल टू आम जानिचे m × v तो माने m जगह वैल्यूटा यूज हो m0 बाय रूट ओवर ऑफ 1 - v²/c² × v एटा होची रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p इक्वल टू m0 v m0 एटी v टा लगे दोचे एठी लिखिया दरकार नै m0 v बाय रूट ओवर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v²/c²। आउ गोटे अच्छी नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को कहा जाए कौन ना एटा होची न्यूटन्स मेकानिक्स बा क्लासिकल मेकानिक्स रो एटा डिराइव करा है नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्लासिकल मेकानिक्स एटा होची अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जोटा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऊपर बेस करे। सेकंड रे कहबी नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम तो माने एटा कहि परबी which is given by the classical theory or Newton's laws of motion न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ए मोमेंटम विषय डिस्कशन कराई जोटा नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आम जोटा ए डिस्कशन कर पढ़ले से नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ताले मोमेंटम ए अनुसार मोमेंटम केते ना मोमेंटम p इक्वल टू m × v वेयर m है मास v होची वेलोसिटी क्लियर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम
ओके सो आज क्लास रे एतिक थाउ लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड आम जहाँ जहाँ पढ़ले डिटेल्स ताको ओवरव्यू करिवो नोट्स करनबो जहाँ डाउट्स आसी कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिवो ओके थैंक यू।